स्ट्रेंथ को ऐड कर लेंगे, फिटनेस लेवल जो है एथलीट का वो इम्प्रूव हो जाएगा इसमें। ओके, जो कि हमने अर्ली सीजन ट्रेनिंग में जो वर्कआउट किया, वर्कआउट एथलीट को जो इंट्रोड्यूस कराया था, उससे वो उसका जो फिटनेस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इंक्रीज द फोकस ऑन द डायनामिक एक्सरसाइज आर इंक्लूडेड इन द वार्म अप। The intensity of the dynamic movements are increased as the volume is either slightly reduced or maintained. ओके, जो इंटेंसिटी है वो हमने थोड़ा सा इसमें हाई कर देना है और वॉल्यूम थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है। ड्यूरिंग द स्पेसिफिक वार्म अप मोर कम्प्लेक्स टेक्निकल वार्म अप एक्सरसाइज आर परफॉर्म। इसमें टेक्निकल एक्सरसाइज, टेक्निक को प्रेफर करना है हमने, चाहे किसी भी इवेंट की टेक्निक है, ठीक है, चाहे कोई भी इवेंट है, हर्डल्स है, स्प्रिंट है, जंप्स है, व्हाटएवर, टेक्निकल पे हमने ज्यादा फोकस करना है, ठीक, थ्रू द वार्म अप। इन दी स्प्रिंट्स एक्सेलेरेशन मैकेनिज्म, मैक्सिमम वेलोसिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइज आर यूज्ड टू इंप्रूव द रनिंग टाइम। ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। स्प्रिंट्स में आप एक्सेलेरेशन मैकेनिज्म काम कर सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी पे काम कर सकते हैं, उनकी जो रनिंग टेक्निक है उसको इंप्रूव करने के लिए। ओके, लेट सीजन करवा दिया ये बेसिक गाइडलाइंस। लेट सीजन जैसे गाइडलाइंस है 15 से 25 मिनट, 15 to 25 मिनट्स, 100 to 1000 मीटर तक का डिस्टेंस रहेगा। इंटेंसिटी मीडियम इंटेंसिटी रहेगी, हाई वॉल्यूम। एक्टिव एक्सरसाइज 6 to 10 एक्सरसाइज 20 to 30 मीटर, 15 to 20 मिनट रेस्ट, रिकवरी, not complete rest, this is the recovery, just walk distance. Okay, not a complete dynamic exercise. We can perform 8 to 12 exercise 30 to 40 meters distance. We can choose the distance 30 to 40 meter and 50 to 60 second recovery. Okay, this type of exercise, this is the basic guidelines. Okay, you can modify accordingly as per your trainees, whatever. If you have a level, then you can set the accordingly. Okay, the warm up exercise. If you have a beginners and you have a state level, college level athlete, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हो। Competition warm up आ गया। Athlete should use the same exercise for competition warm up. However, since and longer warm up is required, इसमें आप वार्म अप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एथलीट को आपने मॉनिटरिंग करना है, एथलीट्स का प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है वार्म अप स्टार्टिंग ऑनवर्ड। ओके, अगर एथलीट आपको बोलता है कि नहीं मेरा हो गया वार्म अप, आपको पता लगना चाहिए कि वार्म अप है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे तो आपको पता नहीं होएगा, या आपके एथलीट के साथ आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होएगा, तो आपको वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स हैं वो वहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। मोबिलाइजेशन हो गया जॉइंट का, एक्सप्लोसिव पावर, रिदम एज पर इवेंट स्पेसिफिक। ओके, दैट इज द मेन फैक्टर्स फॉर रेडीनेस फॉर द स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। दिस इज द बेसिक गाइडलाइंस। 20 to 30 minutes, 500 to 800 meter specific warm up exercise, volume medium to high intensity। वॉल्यूम जो है इसमें थोड़ा मीडियम रहेगा और जो इंटेंसिटी लेवल है वो भी मीडियम टू हाई रहेगा। इसमें एक्सरसाइज कम हो जाएंगी, 6 से 8 एक्सरसाइज हो जाएंगी, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, इवेंट रिलेटेड एक्सरसाइज हो जाएंगी, नॉट ए ऑल एक्सरसाइज, सिलेक्टेड एक्सरसाइज। ओके, डायनामिक एक्सरसाइज रहेंगी इसमें 30 to 50 मीटर डिस्टेंस, 60 to 90 सेकंड रिकवरी रहेगी। इसमें रिकवरी पार्ट ज़्यादा हो गया बिकॉज इंटेंसिटी हाई हो गया। ओके, हाई इंटेंसिटी के साथ इसमें हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पीएपी वार्म अप। पीएपी वार्म अप क्या होता है? पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशिएशन। इसका जो फुल फॉर्म है पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशिएशन is described as the phenomena of the
acutely enhanced motor performance induced by preliminary performed muscular effort at the maximal or near maximal intensity. PAP provides a preloaded stimulus, a recovery prior followed by the execution of the प्राइमरी एक्टिविटी। आपको ये शायद नहीं समझाया होगा अभी जो आपको मैंने बताया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, then you will easily understand what is the PAP. 7 मिनट में फ्री हो जाओ बस भाई। If an athlete performing a squat exercise, half squat exercise, suppose अगर कोई एथलीट हाफ स्क्वाट एक्सरसाइज कर रहा है और वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज और वो आप हाफ स्क्वाट एक्सरसाइज वो हाफ स्क्वाट है वो परफॉर्म करने से पहले हाफ स्क्वाट एक्सरसाइज में जो मसल हैं पर्टिकुलर वो जो इन्वॉल्व होने वाले हैं उन मसल को पहले ही हमने मूवमेंट्स के साथ इन्वॉल्व कर लिया। सपोज हाफ स्क्वाट जंपिंग एक्सरसाइज कर लेनी है ऑन बॉडी वेट, ओके, उसको हम बॉडी या विद लेस वेट, विद वेरी लेस वेट या विद ऑन बॉडी वेट जस्ट जंपिंग, after that immediately perform the high intensity with loaded weight, and after the exercise performed with the high intensity, then again you can do the similar exercise with the on body weight. suppose आप फिर आप jumping वर्टिकल जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते। सपोज पहले तो आपने उस पर्टिकुलर मसल को हाई बेसिक सिंपली किया विदाउट बॉडी वेट, फिर हाई इंटेंसिटी लोडेड वेट के साथ किया, उसके बाद आपने उसको सिंपल ऑन बॉडी वेट के साथ मर्ज किया। दिस इज कॉल्ड द पोस्ट डिफरेंशिएशन। अगेन आई एम शोइंग यू ऑलवेज वार्म अप फर्स्ट, ओके। नाउ the cool down, फिर भी आड़ हाथ रखना पड़ा है इन्होंने discuss the आड़ भैया तू भी आ जा रे आड़ आ जा। ignore the cool down। वार्म अप कर लिया हमने, अच्छे से वार्म अप हो गया और उसके बाद हमने टोटल ओवरऑल वर्कआउट कर लिया, ट्रेनिंग कर ली या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ओके। देन हमको कूल डाउन भी जरूरी है क्योंकि बॉडी जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डाउन आना है, ग्रेजुअली डिक्रीज करना है, ओके। जो मसल की जो टेंशन है, मसल में जो टेंशन प्रोडक्शन हुई है, मसल की जो पावर लगी है जब हमने एक्सरसाइज करी थी, ट्रेनिंग करी है, उसको उसकी जो स्पीड है उसको ग्रेजुअली डाउन कर, दिस इज कॉल्ड द कूल डाउन। यहाँ आपको मेंशन भी कर देता हूँ मैं, ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है। इट रिलेट टू फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, एनी एक्टिविटी आइदर फिजिकल और मेंटल दैट हेल्प अस in the recovery and physical repair of an individual after physical activity or exercise। cooling down को sometime limbering down भी बोलते हैं, warming down भी बोलते हैं। it is easy exercise done after a more intense activity or allow the body to gradually transition to the resting and near resting state। In broad term, cool down is a series of exercise which can be done with the low intensity after any high intensity workout or physical activity। Cool down is a method through which an athlete can recover himself or herself after intense physical activity and become ready for the next day session or workload। The main aim of the cool down is to promote the recovery and return the body to a pre-exercise workout level। ठीक है, जो नेक्स्ट वो ये है कि हमने नेक्स्ट डे वर्कआउट जो करना है उसके लिए रेडी होना है, और उसके लिए रेडी होने के लिए क्या करना है, जो अपने मसल्स हैं, जो अपनी मसल की जो मूवमेंट्स हुई हैं उनको हमने रिकवरी मोड में लेके आना, स्लोली रेस्टिंग मोड पे लेके आना थ्रू द कूल डाउन। एडवांटेज है कूल डाउन के, फिजियोलॉजिकल एडवांटेज है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। ग्रेजुअली डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, ग्रेजुअली डिक्रीज द हार्ट रेट, इट हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड फ्लो, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिड, रिपेयर द स्मॉल वियर एंड टियर इन द मसल, अवॉइड ब्लड cooling,
It regulates our ना body उरे आग systems. लगा दे लेकिन These are all हमारी लगाई दी the वो खड़ी physiological वानर ही now next is a Medical psychological वाली। advantage है mental fatigue को reduce करता है यार weakness strengthening of the mind Medical and वाली। body को analysis करता है motivation to the perform at the हायर लेवल कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो उसके बाद आपकी जो बॉडी टाइटनेस जो आपको फील होती वो भी उसको रिमूव करने के लिए उस बॉडी के जो हैं उनको उनमें जो मूवमेंट्स उनकी जो हाई ब्लड प्रेशर है हाई मेटाबॉलिक रेट है उसको रिड्यूस करने का ये कोशिश करते हैं कूल डाउन के थ्रू हम इसको इजीली ग्रेजुअली मेंटेन कर सकते हैं फिजिकल एडवांटेज इनने आपको ला रखा है अपनी साइड पे मसल क्रैम्प्स होने का जो डर रहता है क्रैम्प्स हो जाते हैं ओके सोरनेस बोलते हैं मसल सोरनेस वो रिड्यूस हो जाती है डॉम्स डिलेड ऑननेस और मसल सोरनेस डॉम्स वो रिड्यूस हो जाते हैं उनका चांस नहीं होता है फिजिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है इंजरी को रिड्यूस करता है चांस इंजरी होने नहीं देता है इंप्रूव रिकवरी ड्यूरेशन कितना होना चाहिए कूल डाउन का वो भी डिपेंड करता है इवेंट टू इवेंट एंड बहुत सारे कारण होते हैं इसमें लेवल ऑफ द एथलीट फिटनेस लेवल ऑफ द एथलीट एज फैक्टर बहुत सारे फैक्टर तो डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो हम सेट कर सकते हैं मेथड्स pulse rate lowering down through running jogging and walking exercise at very low intensity ये जो मेथड्स हैं इन मेथड्स के थ्रू हम जो कूल डाउन है वो कर सकते हैं अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हम डाउन लेके आ सकते हैं ठीक है स्ट्रेचिंग कर सकते हैं लो इंटेंसिटी पे लॉन्ग होल्ड एंड स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग यहाँ पर आ गया ना स्टैटिक स्ट्रेचिंग डायनामिक नहीं आया हाँ स्टैटिक always prefer the static stretching during the cool down okay not for warming up only for cooling down focus on overused muscle जो कई बार हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं या ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करते हैं जिसमें मसल हमारे ओवर यूज हो जाते हैं ठीक है तो उनके ऊपर फोकस करना है और उनको रिलैक्स करना है टाइमली रिकवरी लेना सो दैट ये भी एक कूल डाउन का पार्ट है मसाज वेरियस टाइप ऑफ जेंटल सेल्फ मसाज एंड फॉर्म रोलिंग आईज ये हम कर सकते हैं ओके थैंक यू सो मच